बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज वोकैब का हमारा पहला सेशन है, ठीक है। इसमें हम जो है ना वोकैब वो सीखेंगे, ठीक है। और हम वोकैब इस तरह सीखेंगे कि जो एक वर्ड है ना, ठीक है, उसकी एक तो डेफिनेशन सीखेंगे, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। और इस वर्ड के रिलेटेड जो है ना वो मज़ीद फर्दर मोर जो वर्ड है ना वो उनको भी सीखेंगे, ताकि हमारी जो वोकैब है ना वो इम्प्रूव हो। वोकैब बेसिकली हम इसी तरह ही सीखते हैं, ठीक है। चले, तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं अपने जो है ना वो वर्ड डिस्प्ले करूँगा, और फर्दर मोर उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो मैं साथ वर्ड की फाइल में जो है ना वो यहाँ पे लिखता जाऊँगा। अच्छा जी, पहला हमारा जो वर्ड है वो है अंट वोटन, ठीक है। ये अंट वोटन, अंट वोटन का मतलब जो होता है ना वो होता है आंसर। थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। आंसर, ठीक है, यानी जवाब देना, ठीक है। तो ये तो हो गया अंट वो, ठीक है। एक होता है बेअंट वोटन। एक होता है अंट वोटन और एक होता है बेअंट वोटन। इन दोनों में फर्क सीख लें कि ये जो अंट वोटन है, ठीक है, इसका मतलब होता है जवाब देना, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपने बोलना हो कि यार आपने मुझे जवाब नहीं दिया, ठीक है, मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला या कोई जवाब मैंने नहीं दिया, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ आपने मेंशन नहीं की। लेकिन अगर आप ये कहो कि आप किसी मैसेज की बात कर रहे हो, ठीक है, या ईमेल की बात कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त आपने जो है ना बेअंट वोटन स्पेसिफिकली किसी चीज़ को डिफाइन करना हो, उस वक्त हम बेअंट वोटन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है। अच्छा जी, दूसरा वर्ड है एसन। एसन का मतलब होता है ईट, यानी खाना। अब कोई भी चीज़ जो है ना मतलब उसको खाना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, अगर ये अभी देखें, ये एसन एक और ये, एक सेकेंड, इन दोनों में फर्क है। ये जो पहले वाला ना, पहले वाला, ये एक नाउन है, इसका मतलब है खाना, यानी खाना। नीचे वाले का मतलब है खाना, खाना। नीचे वाले का मुराद है कि आप खाना खा रहे हो। ऊपर सिर्फ ऊपर खाना, यार देखो मिसाल के तौर पर हम इस तरह कहते हैं, ये खाना है, ठीक है, ये खाना पड़ा हुआ है। अभी हम खा तो नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं ये खाना है, ठीक है। और नीचे हम खाना खा रहा हूँ, ठीक है। जो जो स्मॉल ई है ना, स्मॉल ई, वो हमारा वर्ब है, ठीक है। और जो ये है ना, इसका मतलब है नाउन, यानी खाना, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपने, अच्छा, नाउन के साथ जो है ना वो आर्टिकल लगेगा, और वर्ब के साथ जो है ना वो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो एसन का ये मतलब हुआ। फॉलगन, फॉलगन का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है। फॉलो करना, ठीक है, फॉलो। अब फॉलो से क्या मुराद है, जिस तरह हम लेट्स सपोज किसी को कहते हैं कि कांस्टू कांस्टू मी कांस्टू मियर सरुक फोल्गन, ठीक है। कांस्टू मियर सरुक फोल्गन, इसका मतलब है कि अगर आपने किसी को इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जहाँ कहीं पे भी जो है ना वो किसी को आपने फॉलो किसी को किया ना, ठीक है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि कांस टू मियर सरुक फोल्गन। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर मिश क्यों नहीं आया। आप ये भी तो कह सकते हैं कांस टू मिश सरुक फोल्गन। देखें, ये जो वर्ब है ना, ये वाली वर्ब, ये डाटी वर्ब है, ठीक है। अब ये एक ग्रामर का एक पार्ट है, उसमें डिस्कस होगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। ये ग्रामर का, ग्रामर में अभी जो है ना इस पे फोकस नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को ही देखें, ठीक है। ग्रामर के लिए हम मजीद जो है ना वो हम बाद में देखेंगे। कांस्टूमियर सरुक फोल्गन, कैन यू फॉलो बैक मी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा सरुक बैक। सरुक क्या होगा, मतलब वो बैक। इस तरह वगैबरी जो है ना वो सीखते जाएं, बैक सरुक, सरुक फोल्गन, बैक फॉलो, ठीक है। अच्छा जी, गेहोरन, गे, यहाँ पे जो ये ओ ओ है ना, इस पे ऊपर उमलाउट है, ठीक है। अब उमलाउट जो है ना वो यहाँ पे पता नहीं किस तरह जो है ना वो टाइप करेंगे कीबोर्ड पे, आई डोंट नो, लेकिन इसके ऊपर जो दो डॉट्स लगे होते हैं ना, ये गेहोरन है, ठीक है। उसको हम उमलाउट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है गेहोरन, यानी बिलोंग, बिलोंग करना, बिलोंग करना। मिसाल के तौर पर आप
किसी को कहते हो 10 बुक गेहोट मियर। 10 बुक गेहोट मियर। लेट्स 10 बुक गेहोट मियर, यानी ये किताब मेरी है या मैं इसकी मलकियत रखता हूँ। अब ये मियर मैंने क्यों लगाया, ये भी एक ग्रामर का जो है ना टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना 10 बुक गेहोट मियर, ठीक है, ये किताब मेरी है, ये मुझसे बिलोंग करती है, ठीक है। ये मेरा इस किताब ये किस किताब का मेरे साथ तल्लक है, इसका मालिक मैं हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस तरह मजीद समझने के लिए, ग्लोबन, ग्लोबन का मतलब होता है, ग्लोबन का मतलब होता है यकीन करना, ठीक है, यकीन करना। मिसाल के तौर पर इश ग्लोबे, इश ग्लोबे डिश, मैं तुम पे एतबार करता हूँ। इश ग्लोबे डिश, मैं तुम पे एतबार करता हूँ या तुम पे एतबार करता हूँ, ठीक है। या तबाब इस तरह में, दुकास्ट, दुकास्ट मिश ग्लोबन, तुम मेरा यकीन कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको रिफ्लेक्सिव वर्ब के थ्रू अभी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब ये हुआ कि यकीन करना। तुम आप वैसे भी आप सिंपली किसी को कैसे, ग्लोबन जी मियर, ठीक है, मेरा यकीन करो, ग्लोबन जी, ग्लोबन जी मियर, मेरा यकीन करो। आप किसी को आम रूटीन में इस तरह कह सकते हैं, ग्लोबल जी मेरा यकीन कर यार, झूठ नहीं बोलन दिया, ठीक है, मतलब इस तरह आप कह सकते हो। अच्छा जी। हेल्फन, हेल्फन, हेल्फन का मतलब होता है मदद करना। अच्छा, इसके साथ एक और वर्ब है, उंटर स्टुटसन, SCH, शुटसन, पता नहीं स्पेलिंग क्या है, वो देखने पड़ेंगे, जो है ना वो अ, वैसे तो उसका जो है ना वो डिफरेंट मतलब होता है उंटर स्टूटसन का, ठीक है। लेकिन चूंकि सिमिलर ही है, मतलब लेट्स सपोज उंटर स्टूटसन का मतलब ये होता है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। उंटर स्टूटसन, मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, उंटर, STUTZEN, और यहाँ पे जो यू है ना, ये भी इसके ऊपर भी उमलाउट है। इसका मतलब होता है कि सपोर्ट, सपोर्ट करना, ठीक है। अब सपोर्ट से क्या मुराद है कि शुटसन, आप किसी को जो है ना वो वैसे भी कह सकते हो शुटसन। उंटर शुटसन होता है टू सपोर्ट, यानी मदद करना। अगर आप ये कहो ना शुटसन, तो इसका मतलब हो कि कोई उनकी मदद करे, जिस तरह डेयर गॉड शुट्सन डेयर, ये उन खुदा उनकी मदद करे, ठीक है। या unterstützen अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब ये था कि टू सपोर्ट, इश unterstütze डिश, ठीक है, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। या आप कह सकते हो इश हेल्फे डियर, डिश नहीं आएगा, डियर आएगा। अच्छा, ये कह सकते हो, या इश unterstütze डिश, ठीक है। और इस तरह आप कह सकते हो, हेल्फन भी लगा सकते हो, उंटर स्टूटसन भी कह सकते हो, दोनों ही कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करोगे दोनों जो है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट दोनों का एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज ही होते हैं, ठीक है, वो खास इतना फर्क नहीं है। त्रिंकन, त्रिंकन का मतलब होता है पीना, ठीक है। त्रिंकन, त्रिंकन पीना, यानी पानी पीना। इस तरीके टी, मैं टे, इस तरीके ठे, यानी टे इसको बोलते हैं, टे, इस तरीके टे, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। और इसके रेलिवेंट कोई और भी जो है ना वो कोई इतना कोई जो है ना वो खास वर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा जहन में भी। जेन, जेन, ठीक है। अच्छा, ये इसके रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे। जेन का मतलब होता है देखना। आप वैसे ही किसी को चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। एक होता है औस जेन, औस जेन जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ नज़र आ रही हो। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो, दू जीस्ट जेयर शोन होइटे हाउस, आज तुम बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हो, ठीक है। जिन ये मतलब है, इश जेयर, मैं देख रहा हूँ, ठीक है।
اور ये जो है ना, du siehst, du siehst sehr schön aus. तुम बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हो या आ रही हो, ठीक है। जी जेन जेर शोनो वो नाम कर सकते हो, ठीक है। और इसके रेलिवेंट और भी काफ़ी सारे वर्ड हैं, ठीक है। वो चले, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। ह्योरन। ह्योरन का मतलब होता है कि सुनना, किसी चीज़ को सुनना। कस तू मियर ह्योरन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। इश ह्योरर डिश, मैं तुमको सुन रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, इसका तकरीबन म्यूजिक ह्यूरन, जिस तरह आप कह सकते हो म्यूजिक ह्यूरन, म्यूजिक सुनना, ठीक है। वेन इश फ्राई साइट हाबा, इश इश ह्यूरन म्यूजिक, मैं जब भी मेरे पास फुर्सत और फरागत का वक़्त होता है, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, म्यूजिक सुनना कोई अच्छी बात नहीं है वैसे। कौफन। अच्छा जी, कौफन। कौफन का देखना है, ये अच्छी काफी वर्ब है, कौफन। कौफन का मतलब होता है खरीदना, कोई चीज परचेज करना, ठीक है। परचेज करना। अब एक होता है आइन कौफन, के यू फिन कौफन। आइन कौफन का मतलब होता है शॉपिंग, शॉपिंग करना, ठीक है। अच्छा, एक होता है फेर कौफन। फेर कौफन का मतलब होता है बेचना, यानी सेल करना, ठीक है। अब ये तीन वर्ड हमने एक वर्ड के जो है ना वो एक मतलब वर्ड की मदद से हमने तीन वर्ड मजीद सीखे हैं। ये होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है ना, उसको हम थोड़ा सा इनको डिटेल में देखते हैं। ये होता है कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है ना खरीदने है। इस म्योस्टे 10 हैंडी कौफन, मैं इस मोबाइल को खरीदना चाहता हूँ। ये एक पर्टिकुलर खास चीज की बात हो रही है। Ich kaufe jedes Woche या jeden Woche ein, मैं हर हफ्ते शॉपिंग करता हूँ। अब शॉपिंग में क्या करते हो, कुछ भी खरीद सकता है, वो एक चीज पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रहा। अब ये फरकौफन का जो है ना, ये इसका मतलब होता है सेल करना। अब कुछ भी सेल कर सकते हैं इसमें, मतलब एक होता है फरकौफ बार। फरकौफ बार, इसका मतलब होता है सेलेबल, सेलेबल, यानी खरीदने दे काबल है। एक होता है, हाँ चले अभी इसके लिए फिलहाल इतना ही ठीक है। लेजन। अच्छा जी, लेजन। लेजन का मतलब होता है रीड, यानी पढ़ना, रीड करना, किताबें रीड करना। इश लेजे दिस साइटिंग, मैं न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ। इश लेजे ब्यूशर, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। अब कुछ भी कह सकते हैं आप, मतलब बाजार है, कुछ भी कर सकते हैं हम, इसमें मसला नहीं है। आर्टिकल भी कह सकते हैं, डियालॉग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ भी कह सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। शराइबन। अब देखते हैं शराइबन। अच्छा, शराइबन का मतलब होता है राइट, लिखना। एक होता है बेशराइबन। बेशराइबन का मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना, किसी चीज को बयान करना या उसकी वजाहत करना, ठीक है। एक होता है उल्टर शराइबन। उल्टर श्राइबन का मतलब होता है साइन करना, सिग्नेचर करना, ठीक है। एक होता है अनश्राइबन, और ई आई बी। अनश्राइबन का मतलब होता है कि जो है ना, क्या कहते हैं यार उसको, एक सेकंड अभी मेरे जहन में आ रहा था, हाँ, ये आई थिंक कवर लेटर को बोलते हैं, ठीक है। कवर लेटर को ही बोला जाता है अनश्राइबन, या आई डोंट नो, मैं थोड़ा जहन में भी शायद ना ही आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना, अब आप देखते जाएं, ठीक है, साथ साथ एक एक वर्ड की मदद से हम जो है ना वो मज़ीद कितने कितने वर्ड जो है ना वो सीख रहे हैं, सही है। चले, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं फर्दर मोर जो है ना वो इसी तरह वोकैब को इम्प्रूव करूँगा। ग्रामेटिक के टॉपिक जो है ना वो उनको लेके आऊँगा, ठीक है। और वट एवर जो भी हमसे हो सका करेंगे इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिले। वैसे तो मैंने बहुत सारे वर्ब, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये क्वालिटी कैसी है, हमारा कंटेंट लोगों को किस तरह पसंद आ रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
السلام علیکم।